अभी ज़्यादा नहीं, हस्बैंड जी के टिफ़िन भर के लिए पराठे यहाँ पे सेक दूँगी। फिर हस्बैंड जी के जब पराठे टिफ़िन के लिए बन जाएंगे, फिर उसके बाद मैं भी नाश्ता वगैरह करूँगी, फिर बाद में बनाऊँगी क्योंकि भूख भी लगी है। और होता है ना, क्योंकि कल था दीपावली, तो दीपावली के टाइम पर काम वाम में लगे रहे, बहुत टाइम हो गया, फिर खाना वगैरह कुछ खास खाया नहीं, तो फिर भूख भी लगी थी। तो यह था कि पहले टिफ़िन वगैरह रेडी करके जल्दी से दे दूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे सभी लोग खाएंगे। बच्चे तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर चुके थे, मम्मी रह गई थी, मैं रह गई थी। तो मम्मी गोवर्धन बाबा रखने लगी थी, क्योंकि ये था कि गोवर्धन बाबा भी रख दें। फिर उसके बाद तो मम्मी गोवर्धन बाबा जब तक रखेंगी तब तक यहाँ पर मतलब मैं पराठा वगैरह हस्बैंड जी को सेक कर दे दूँगी, तो हस्बैंड जी जो है लेके चले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ मैं भी खाना शुरू कर दूँगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, और एक घान के मम्मी के लिए रख दिया था, सारी भजिया निकाल के रख दिया था, एक घान के रह गई थी भजिया, तो बाद में निकाल लूँगी जब मम्मी खाएंगी गरम गरम। तो मम्मी यहाँ पे गोवर्धन बाबा रखेंगी, रख दी हैं गोवर्धन बाबा। तो बस यहाँ पर मैं बेटा के साथ में फिर नाश्ता करने लगी थी। बिट्टू खा चुके थे पहले ही, दोबारा फिर मेरे साथ में खाने बैठ गए। तो होता है ना कि जब खाने बैठो तो बच्चों को भी बैठा लेना होता है। बिटिया रानी का तो मन ही नहीं था खाने का, तो बिटिया रानी वही नहीं कर रही थी। बबलू से कह रही थी कि हमारे नंद का बेटा है, तो ये खाते समय आ गए थे। तो बस मैंने कहा बिट्टू भैया आप भी खा लो। तो कह रहे थे कि जो ने बस एक दो ठो दे दो, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा प्लेट में लेके खा लो, तो कहते नहीं हाथ में दे दो एक दो ठो तो मैं खा लूँगा। फिर उसके बाद अपना वो चले जाएंगे काम से। मम्मी यहाँ पे गोवर्धन बाबा की यहाँ पूजा करती हैं। इनके लिए खाना एक दिन पहले से निकाल के रखा जाता है। दीपावली के दिन जो खाना बनता है वो खाना इनके लिए निकाल के रख दिया जाता है, और जूठे में नहीं छू रखा जाता है, और अच्छी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे जूठे गहना है कोई छू ना सके। तो बस ये शाम के टाइम यहाँ पर गोवर्धन बाबा में दिया रखा है। तो बस आज के ब्लॉग बस यहीं तक था। वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं।